वैसे हम खुशफहमियों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं, इतना सीना ठोक के बोलते इंशाल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही। पूछो नमाज पढ़ते हो? नहीं, वो तो नहीं पढ़ते, मगर जाएंगे हम ही जन्नत। नमाज हमने सौंप दी उसको जिस पर नमाज फर्ज नहीं है, और जिस पे नमाज फर्ज है वो सिर्फ जुम्मा जुम्मा बेटा टिकाया जा रहा है। बुजुर्गों के नाम की कितनी देख खा जाने वाला सुन्नी, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, मुतंदन, हलवा, जलवा, बर्फी, शरबत, हलीम, सब इतना खा गया, इतना खा गया, तोंद नहीं फटी इसकी तोंद। नमाज नहीं पढ़ने आती। सही बात। दावा इतना पावरफुल है कि जन्नत में हम ही जाएंगे। ये नुस्खा हमें भी आप बता दीजिए ताकि हम भी आराम से बैठ जाएं, जामा मस्जिद में इमामत करना बंद कर दें यार। अगर बगैर नमाज पढ़े ही कंफर्म टिकट तुम्हारे पास जन्नत का है तो नुस्खा हमें बता दो यार। इमाम लोग भी छुट्टी ले लें अपने घर बैठे जाकर के। ये फितना पैदा कहां से हुआ है? ये फितना जाहिल पीरों ने पैदा किया। कल पीर आलिम होता था और तकवा परहेजगारी का मालिक होता था, इसलिए वो मुरीदों की तरबियत करता था और तरबियत करने के बाद अपने इल्म और फजलो कमाल को अपने मुरीद के सीने में उड़ेल देता। अब वो बात इल्ला माशाल्लाह नहीं रह गई है, खाने में बट गए हैं। अब तो हजरत टोपियों के अलग अलग निशानात हैं इम्तियाजात के। ये टोपी है तो हमारे पीर के ही मुरीदीन हैं, ये टोपी है तो ये हमारे पीर के मुरीदीन हैं। अगर दूसरी टोपी कोई पहन के आ गया तो उससे सलाम भी नहीं करता है सुन्नी मुसलमान। नबी ने फरमाया था उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। बेटों ने सुन्नियत में 73 फिरके बनाए। हर पीर की डफली अलग है, हर पीर की राग अलग है। जब तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत बक़ैदे हयात थे तब तक ये फितने हमारी जमात में दाखिल नहीं हो पाए। वो टीम जो इमाम इश्क व मोहब्बत ने तैयार की थी ना, उस टीम ने न सिर्फ मुल्के हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सगीर के अंदर जो मोहब्बते खुदा और मोहब्बते रसूल की शराब पिलाने का काम किया था ना, जिसका नशा एक जमाने तक बाकी था। जैसे वो टीम गई ना, उस टीम के जाते जाते पता नहीं किसकी नजर लग गई इस फसले बहार को कि हर फूल और हर फल पे दाग नजर आने लगा। ये फलाने सिलसिले के हैं, ये ढकाने सिलसिले के। क्या सुन्नियों तुम्हें एक होने के लिए नबी का इश्क काफी नहीं है? क्या हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर के इत्तेहाद का कोई पैमाना हो सकता है? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रज़वी, नूरी, हशमती, खूंखारी जितने भी हैं ये सब बाद में है, पहले सुन्नी है, अहले सुन्नत है। क्या इस प्लेटफॉर्म पे सुन्नी एक क्यों नहीं होता है? वजह सिर्फ की इसकी ये है कि हमने पीरी मुरीदी को बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल एक धंधा बना लिया है। काश ये पीरी मुरीदी मिल्लत के उन बंदों के दिलों के गुनाहों के धब्बों को साफ करने के लिए होती। जब तक ये था तब तक हर दिल चमकता था, हर चेहरा चमकता था। अब वो बात नहीं रह गई साहब। हमने सरकार मोइने बेकसा ख्वाजा कुल खाजगा अताए रसूल हिंदल वली की हयात तैयबा का जायजा लिया तो हमने खानकाह और दारुल उलूम अलग नहीं देखा है। वही खानकाह थी, वही दारुल उलूम था। वही पढ़ते भी थी कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, वही पीते भी थे कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी।
पढ़ के अल्लामा भी बनते थे और पी करके वलायत के अजीम मनसब पे फाइज होते थे। मगर ये दोनों के बीच हद फासिल कायम कर दिया गया है। सूफी अलग है, मौलवी अलग है, तरीकत अलग है, शरीयत अलग है। नतीजा ये हुआ, बुजुर्गों के मानने वाले ऐसे बेगैरत, ऐसे बेहया, ऐसे बेशरम, ऐसे जंगली, 6 महीना गुस्ल न करने वाले, बड़े बड़े बाल रखा लिए हैं, 20-20 अंगूठियां बेटों ने पहन रखी हैं और चिलम सुलगा के बैठते। कितने मजारों को हमने देखा जहां चरस पी करके हराम खोरों ने पूरे मजार को धोनी देनी शुरू कर दी। ये कौन है? ये कोई वहाबी नहीं, सिर्फ है। अभी बंबई में माहिम शरीफ में उर्स चल रहा है, सरकार मखदूम माहिमी का। कम से कम 400 चादरों का जुलूस निकला था और हर चादर के साथ नौजवान गुंडों की, मुसलमानों के नौजवान बच्चियों की, जो बेहयाई के साथ रक्स करते हुए वलियों की चौखट पे चादर ले जाते हैं। ये कौन है? मुझे बताएं। इन जलसों का क्या फायदा है रात भर चिल्लाने का? अगर हमारी कौम को मजारों पे जाने का शऊर नहीं आता है तो रात भर चलते चिल्ला चिल्ला के मौलाना अपना गला क्यों फाड़ता है? क्यों पैसे बर्बाद किए जाते हैं कौम के? अभी 5 दिन पहले की बात, परसों मुंबई था मैं, सर पे संदल का एक पोटला रखा हुआ है और शराब पिया हुआ, चादर के आगे आगे वो झूमता है। उस झूमने वाले बदतमीज कुत्ते को 5 लोग पकड़ते हैं कि ये गिरने ना पाए, संदल लेके जा रहा, शराबी संदल। छे निस्बत खाक राब आलमी पाक, अल्लाह वाले की चौखट पर लगाया जाने वाला संदल शराबी के सर पर, जुआरी के सर पर, नाचने वाली लड़कियों के सर पर और बाज़ाब्ता शराब के नशे में धुतो करके हमारी कौम की बच्चियां और नौजवान बच्चे ये सारे कारनामे अंजाम देते हैं। ये कोई आसमान से टपके हैं? ये जमीन से उगने वाले पौधे हैं? ये जी नहीं, ये हमारे औलाद, हमारे बच्चे। हमने कुछ नहीं सिखाया अपने लोगों को, कुछ नहीं पढ़ाया हमने अपने बच्चों को। वैसे भी सुन्नी बहुत जाहिल है हिंदुस्तान में। आला हजरत को समझने के लिए ट्रेन और प्लेन की जरूरत नहीं है। हम जैसे मौलवी नहीं समझ सकते मियां, हम जैसे मौलवी। इमाम इश्क मोहब्बत को समझने के लिए दीन की तालीम, दरसे निजामी की 101% होनी चाहिए और दुनिया की तालीम कम से कम MSc तक होनी चाहिए, तब जाके इमाम अहमद रज़ा की किताबें समझी जा सकती है। बस हमने इतना ही समझा कि वो मिलाद पढ़ते थे, वो फातिहा करते थे, वो फूल चढ़ाने की इजाजत देते थे, वो कुरान खानी करने की इजाजत देते थे और उन्होंने जो है बुजुर्गों के मज़ारात पे चादर चढ़ाने को भी जायज कहा है। ये कोई जरूरी काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमने उनकी शनाख्त हासिल की है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। पढ़िए इमाम अहमद रजा को, आंखें खोलिए और उनको पढ़ने से पहले अपना मबलग इल्म इतना मेयारी बनाइए कि पढ़ करके इमाम अहमद रजा को समझ सकें। हलवा खाने से इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे, बिरयानी खाने से आला हज़रत समझ में नहीं आएंगे, मज़ारों पे चादर चढ़ाने से इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। समझना है बरेली के कलंदर को तो मुफ्ती आज़म हिंद जैसा तकवा पैदा किया, अल्लामा गुलाम जिलानी मेठी जैसा जिगर पैदा कीजिए, अल्लामा अब्दुल्ली मेठी जैसा तकवा और हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए, मुजाहिद मिल्लत जैसी जाफशानी पैदा कीजिए, हाफिज मिल्लत जैसा इल्म पैदा कीजिए, शेर बेशे सुन्नत जैसा मैदान मुनाजरा का जिगर पैदा कीजिए। तब समझ में आएंगे इमाम रज़ा कौन है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना नूरानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दो कुर्सियां रखनी चाहिए तो। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम। इल्म हासिल करो इल्म। दुनिया ने पढ़ लिख करके मुसलमानों को यरगमाल बना लिया है। दुनिया के वो भिखमंगे जिन्होंने मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़ों को उठा करके अपने शिकम का हिस्सा बनाया ना, तो आज दुनिया के नक्शे पे वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जिस कौम के पास ये इल्मी सरमाया खजाना था, उस कौम ने कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए संभला रखा है। कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोई बीमार होता है तब पढ़ते हैं। कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोई पीर साहब आके बता दे तुम्हारे घर में जिन्नात का असर है, तो कम से कम 40 दिन तुम्हें सूरह बकरा पढ़वानी पड़ेगी, तब पढ़ते हैं। एक कौम के लोगों, कुरान तुम्हारे इस मकसद के लिए सिर्फ नहीं आया है। कुरान खुद फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया के इंसानियत को हिदायत का एक मैसेज देने के लिए आया है, पैगाम देने के लिए आया है। हमारे यहाँ कोई मर जाता है ना, जब आएंगे मदरसे में मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हजरत साहब, हमारे अम्मा की बख्शिश करवाने के लिए कुरान खानी करवा, अभी करवाइए, भले ही पढ़ाई का टाइम अभी करवाइए। अगर किसी ने कह दिया छुट्टी के टाइम करवा देंगे, तो फिर समझ लो ये इस तेवर के साथ वापस जाता है सठियाया हुआ सेठ, अब तुम्हारा चंदा बंद। दिखना मत हमारे मकान के सामने चंदा लेने के लिए। जिस कौम की इतनी लिमिटेड सोच हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? ए लोगों, क्यों नहीं इल्म का कारोबार करते हो? दुनिया इल्म का कारोबार करती है, एक नंबर पैसा कमाती है, शान से रहती है, कौम भी तरक्की करती है, खुद भी तरक्की करते हैं। हमने भरतपुर से लेकर के 37 किलोमीटर की मसाफत पर तकरीबन 37 कॉलेज गिने हैं। एक एक आदमी एक एक कॉलेज चलाता है। हमारे शहर मकराना के पास एक छोटा सा कस्बा है कुचामन, 100 के ऊपर कॉलेज है। एक एक आदमी एक एक कॉलेज चलाता है। कोटा मशहूर है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, पूरी दुनिया के बच्चे इंस्टीट्यूट में आके सिर्फ पढ़ते हैं। कॉलेज नहीं है, सिर्फ वहां पर तैयारी करवाई जाती है। सीकर मशहूर है इस मामले में, उदयपुर मशहूर है इस मामले में। हमारे उत्तर प्रदेश के हजार बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास ये गरीबी के दिन क्यों हैं? ओ हॉल बनाने वाले शादी के, और शादियों में लाखों रुपए खर्च करने वालों, अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में एक पाखंडी मुसलमान ने अपने बेटे की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए। हजरत 100 करोड़ रुपए 2 महीना पहले। 100 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? ऐसे जलीलों के पास जब कोई मदरसे का मुदर्रिस रसीद लेके पहुंच जाए चंदा लेने के लिए, धंधा थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है, बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है,
मगर जहां नाक ऊंची करने की बारी आए ना, कौम के दरिंदा सिफत लोग मुल्क के गोशे गोशे में मिल जाएंगे, जो अपने कमाई का करोड़ों करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ अपने बदमाशी और बेहयाई की नाक ऊंची करने के लिए मुआशरे में, ताकि पूरा शहर देखे ये आज कितना बड़ा सठिया गया है सेठ साहब। देखो 10 किस्म की मिठाई है, 15 किस्म की पूड़ियां हैं, 4 किस्म की बिरयानी है, 5 किस्म के हलवे हैं, गुलाब जामुन है, काजू कतली ठूस ठूस के खाते हैं। 5-5 हजार की एक प्लेट थी। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 1500 रुपए की एक प्लेट थी। 5 दिन तक दावतें की गई, सुबह दोपहर शाम। तब 100 करोड़ रुपया अपने बेटे की शादी पे खर्च किया है। याद रखो, बहुत जल्द 5-7 साल 10 साल गुजरने दीजिए, इस मुल्क में तुम्हारा मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील नहीं मिलेगा, तुम्हारा इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा मियां, तुम्हारे मकान का नक्शा बनाने वाला कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा। ये प्लानिंग चल रही है। आपकी कमर ऐसी तोड़ दी जाएगी एज ए मुस्लिम कि कुबड़ लटका करके डंडा टेक कर चलोगे गली में। ये प्लान तैयार हो चुका है। अगर हमने आंख न खोली ना, होश की आंखें, बच्चों को हमने अगर पढ़ाया नहीं, ये देखिए सब बैठे ना, ये यहां से लेके वहां तक, जरा इनकी तालीमी लियाकत का जायजा लें आप, कितना पढ़े लिखे लोग। छोटे छोटे बच्चे घुस गए हैं कारखाने में, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। एक साहब ने बताया कि कम से कम हम 300 रुपए की तो पूड़ी खा जाते हैं, पान खा जाते हैं। मरारा के सादात ने क्या फरमाया? आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और जो मुसलमान पर डे 250-300 रुपए की पूड़ी और पान खा जाएगा, शौके मोहब्बत कितना चर्राता है, कितना पगला गया। मजारों पे जाहिलों के कब्जे हो गए। अब वहां पर कव्वाल और कव्वाला आते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं दीन क्या है, उन्हें तो पैसे कमाने, पैसे। चादर भी उनकी, गागर भी उनकी, धागा भी उनका, फीता भी उनका, अंगूठी भी उनकी और फूल भी उनका। वो एक चादर जब तक 1000 मर्तबा नहीं बिकती है, तब तक उसे चैन नहीं आता है। क्यों चढ़ाते हो? क्या ये फरमान इमाम अहमद रजा तुमने नहीं सुना? बरेली के कलंदर ने फरमाया, किसी भी साहिब मजार के मजार पर एक चादर डाल दो, जब तक फट न जाए दूसरी चादर मत डालो। पढ़ो किताब। 1 लाख की चादर, 2 लाख की चादर, 3 लाख की चादर, 51,000 की चादर, 21,000 की चादर, खाए के लिए भाई साहब? जो जन्नत की बहारों में सोता है, उससे तुम्हारे इस मखमल के चादरों की जरूरत क्या है? उसी मजार के सामने फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने वाले कितने मगते हैं, जो आज की सर्दी के मौसम में ठिठुर ठिठुर के मर जाते हैं, मगर सटियाए हुए सेठ के तोंद की चर्बी नहीं पिघलती मरदूद की। कम मतलब उसे कुछ दे दिया जाए। हजारों बच्चे भूखे मर रहे हैं आज की तारीख। कभी आप आते हैं मदरसों में, आज की तारीख में देखने के लिए मुस्लिम कौम के गरीब बच्चे इस सर्दी के मौसम में किस बच्चे के पास लिहाफ है कि नहीं है, किन बच्चों के पास बिछाने के लिए गद्दा है कि नहीं है, मदरसे में हीटर का इंतजाम है कि नहीं है। जो कौम अपने बच्चों को लावारिस और यतीम छोड़ देती है, दुनिया उस कौम को जूतों तले रोक के रख देती है। अगर होश के नाखून हमने नहीं लिए और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उतलुबुल इल्मा वला बिस्सीन, इसके अंदर ये कैद लगा देना कि सिर्फ दीन का इल्म सीखना। चीन में उस वक्त दीन का इल्म नहीं चल रहा था। दुनिया का कोई भी इल्म हो, वो इल्म मेरे बाप आदम की मीरास है, आदम की। ये तुम्हारा गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले हासिल कर लो।
इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारे बाप आदम की जागीर है। क्यों नहीं पढ़ते हो मुसलमान हो तुम? मदरसे देखिए तो ऐसा लगता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। संडास में दरवाजे नहीं है, गुसलखाने में दरवाजे नहीं, दरवाजे हैं तो कुंडियां ही सड़ी हुई है, नहीं लगी हुई है। नीचे से आधा दरवाजा सड़ गया और उस पर तुरफा तमाशा ये पान पूड़ी खा खा के पिचकारी मार मार करके दरो दीवार को ऐसा रंग देते हैं कि वो रंगने वाला कारीगर भी शर्माता होगा, कैसे फनकार लोग रहते हैं। हजरत क्या बताऊं, बड़ा दर्द होता है हमारी कौम के हवाले से। हम भी चाहते हैं खूब धुआंधार तकरीर करें, लेकिन जी नहीं करता है। जब देखते हैं ना अपने कौम मुस्लिम का हाल तो बहुत बुरा एहसास होता है। मदरसों के हाल इतने बुरे हैं कि पूछो मत। दो चंद बड़े मदारी छोड़ दीजिए ना, पूछिए उन मदरसा चलाने वालों को जिनके मदरसे में मदरसीन को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। 6-6 महीने 5,000 की तनख्वाह मंथली है, वो भी 6 महीने नहीं मिलती है। क्या पढ़ाएगा मुदर्रिस साहब की बच्चे? जिस कौम का माजी इतना रोशन है, आज के तकरीबन 600 साल पहले पूरी दुनिया के नक्शे पे हमसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं था, हमसे बड़ा लॉयर कोई नहीं था, हमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं था। दुनिया के हर मुल्क का इंसान इल्म की भीख मांगने मुसलमानों के मदरसे में पढ़ने आता था। आज हमारा मुसलमान दूसरों के मदरसों स्कूल में पढ़ने जाता है, बच्चों को भेजता है। खबर है आपको बच्चों के साथ क्या हो रहा है आपके? अभी तो 3 साल का बच्चा हुआ ना, उसके साथ ही पढ़ने के लिए भेजो उसे। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, छुट्टी मिल गई। 10 किलो का बस्ता ले लिया उसका, 1 लीटर पानी वाली बोतल और खाने की टिफिन। उसका बाप नहीं उसे हिला नहीं सकता, वेन में बिठा दिया, वो सोता सोता जाता है, ऊँघता ऊँघता। और जब तक स्कूल में बैठेगा टेबल पे सोते सोते कभी गिर जाता है। ओ माओ, क्या तुम्हें अकल नहीं आएगी? कम से कम अपने बच्चों को 5 साल तक अपने प्यार की दहलीज पर रख करके मोहब्बत से कलम पकड़ने का सलीका सिखाओ। स्कूल में जाके वो घास चलेगा, सोता है बैठ के बच्चा। फीस तुम्हारी पूरी जाती है। ये पीरियड, ये जमाना, ये टाइम जो पढ़ने लिखाने का, शऊर देने का है। आका ने क्या फरमाया था? दिल बच्चों का सादे कागज की तरह होता है, इस पे जो तहरीर लिखी जाएगी वो दमदार होगी। बचपन में हम तहरीर लिखना शुरू नहीं करते, हमने स्कूल के हवाले कर दिया। स्कूल वालों ने ये सोच रखा अगर कोई बच्चा पैदा करते ही लाके हमारे स्कूल में डाल दे, हम 10-15 लड़कियों को और रख लेंगे, इन्हें दूध पिलाने के लिए, इसकी नाक पोंछने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, प्रेस करने के लिए। उन्हें पैसे चाहिए। अब दुनिया ये काम करने पे तुली हुई है, इधर पैदा करेंगे ना उधर डालेंगे स्कूल में। शुरू ही से उनके यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशली इंतजाम है। जो बच्चे 3-3 साल से पढ़ने वाले होते, उनका क्लास अलग होता है, ऊपर पर्दा डाला होता है। बच्चों से आपा लोग पूछती हैं, आया लोग पूछती हैं कि बेटे तुमको कौन सी चॉकलेट पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। वो अपनी चॉइस बताते हैं बच्चे अपनी नन्ही मुन्नी जुबान से। तो उनके बंदे वहां फिट रहते हैं, बैठे रहते हैं ऊपर टेरिस पे, और वो चॉकलेट जो बच्चा बताता है ना, तो वो आया कहती है, बच्चों अपनी आंखें बंद करके ईसा मसीह को याद कीजिए, जीसस को याद कीजिए। हाँ, तो वो बच्चे आंखें मूंद के जब उसको याद करते हैं ना, जीसस को और ईसा मसीह को, हजरत मरियम को, उनके बताने के एतबार से आंखें बंद किए रहते हैं और नाम लेते रहते हैं। तो उधर से उनकी मनपसंद चॉकलेट गिराई जाती है, तो बच्चे आंख खोलते हैं और अपनी चॉकलेट, अपनी चॉइस की पसंद की चीज देखते हैं, तो बड़े खुश। देखा ना बेटा, तुमने ईसा मसीह का नाम लिया, जीसस का नाम लिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट आ गई। ये दिल पर बदअकीदगी की तहरीर इस तरह लिखी जा रही है। कभी जाके देखो स्कूलों में,
क्या पढ़ाया जा रहा है? तुम्हारे स्कूल पर बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं ना, हाथ जोड़ करके उन्हें सूर्य नमन कराया जाता है। तुम्हारे बच्चों को कुफरिया शिरकिया अल्फाज पढ़वा करके उन्हें बेदीन बनाया जाता है। और तुम समझते हो हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है। और लोगों कान खोल के सुन लो, यही आगे चल करके कोई सलमान रुश्दी बनेगा, कोई तस्लीमा नसरीन बनेगी। आंखें खोलो आंखें, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुंह पे थूक करके गैरों के साथ भागकर शादी करे, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। कैरियर बनाने के धुन ने हमारी बच्चियों को इतनी दूर पहुंचा दिया कि अपने माँ बाप का चेहरा देखना नहीं पसंद करते। हम भी रोज चलते रहते हैं, बच्चियों और बच्चों के हालात देखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट जब भ्रमण पे निकलते हैं तो क्या क्या बेहयाइयां, बदमाशियां, बदतमीजियां करते हैं और देखा नहीं जाता। बाप तो समझता है मेरी गुड़िया परवनी में पढ़ने गई है, ओ मेरी लाडली जामिया मिल्लिया में पढ़ रही है। बुद्धू महोदय, शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, एक लड़की 3 लड़का, 2 लड़की 5 लड़के। पता है तुम्हें क्या होता है? छोटे छोटे कपड़े, टॉपर, बारीक बारीक कपड़े, और उस पर जुल्म बालाए जुल्म मोबाइल की दादी अम्मा, और इस दादी अम्मा में फिंगरप्रिंट के नीचे नंगी नंगी तस्वीरें बेहयाई बेशर्मी की। और फिर इसे देखते हुए बंद क्वार्टर कमरे में 3 लड़के और 1 लड़की। तसव्वुर कर सकते हैं? आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जो हाल है। वो बच्चियां तुमने बड़ी मेहनत से तुमने जिसे पाला है ना, वो बच्चियां जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दहलीज पर पहुंच करके आगे कदम बढ़ाती हैं ना, तो पीछे मुड़ के देखना भूल जाती कि मेरा कोई बाप मुसलमान था और मेरी माँ कोई मुस्लिमा थी। इल्ला माशा। इसलिए घर से तालीम दो, माँ अपनी गोद से तालीम दो अपने बच्चों और बच्चियों को, इसलिए कि माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है, पहली तरबियत गाह है। ये मजार जब बचेंगे जब बच्चे पढ़ लिख करके जानकार, आलिम, जीनियस, माइंडेड बनेंगे, तब मजार बचेंगे। वरना एक गुंबद सलामत नहीं होगा देश और दुनिया में। इन मजारों को बचाना चाहते हो तो पढ़ो और खूब पढ़ो, पढ़ाओ अपने बच्चे। पड़ोसी मुल्क में एक इलाके में एक बहुत बड़ा मजार था। मुफक्र इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खान आज़मी ने 6 साल पहले ये वाक़या सुनाया था। फरमाते हैं कि मैं वहाँ गया तो जितने खुद्दाम थे बहुत निडर और बेबाक, कुछ लेने देना नमाज रोज़ा से कुछ नहीं। तो किसी ने कहा अगर हालात बिगड़े तो क्या होगा? बस ये मजार वाला सब बचाएगा, ये मजार गुंबद वाला सब बचाएगा। तो लोगों ने कहा कि अगर इसके विपरीत हालात हुए, परिस्थिति, फिर क्या करता? कुछ नहीं होने वाला, ये हमारा सरकार है, हमारा ये बुजुर्ग है, जिंदा वली है, फलाना अड्डा, सब बचा लेगा। जानते हो क्या हुआ? साल गुजरने नहीं पाया, बम से गैर मुक़ल्लिदों ने उस मजार को उड़ा दिया और जितने मुजावर थे उनको काट काट के मरदूदों को पेड़ों पे लटका दिया। साल गुजरने नहीं पाए। अभी पुंछ में थे हम, कश्मीर में बॉर्डर की सरजमीन पर, पूरे पुंछ के इलाके में, राजौरी के इलाके में वहीदुल्लाह जैसा खबीस गैर मुक़ल्लिद और अजहर मसूद जैसा गैर मुक़ल्लिद, इन शैतानों की चौकड़ी ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके कश्मीर की वादी में वहाबियत को जन्म दिया और फैलाया। आपका पैसा कहां खर्च होता है? मुजावर की तोंद पर, उसकी बिल्डिंग पर, उसके महल पर, उसके बच्चों के लिए। लेटेस्ट तौर पर आप अभी देख सकते हैं अजमेर के खुद्दाम हजारों हैं, किसी का कोई कारोबार नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ लगाना नहीं है। घर से निकले, काली टोपी लगाई और आके खड़े हो गए, शाम होते होते 10,000 कमा के पहुंच गए घर में।
कुछ करना नहीं, तो मुर्गा पकड़ना है, फंसाना है उसको। यहाँ मुंडी झुकाओ, यहाँ चादर खरीदो, यहाँ गागर खरीदो, ये धागा बांधो और गले सर पे पट्टी बांधो, ये सब हो रहा है। 300 बीघा जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम की एक कायर विश्राम स्थली पर, उसमें से 56 बीघा जमीन जमीयत उलमा के लोगों को दे दिया जालिमों ने। कुछ सुन्नियों ने ऑब्जेक्शन किया तो अभी मुकदमा चल रहा है। कहां बैठे हैं आप? करते रहिए, उस खुश फहमियों की जन्नत में रहें आप। होने जाने वाला कुछ नहीं है। जो प्लान है गैर मुक़ल्लिदों का, देवबंदियों का, कुफ्फार और मुशरिकीन का, सबका एक ही निशाना है, वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी है, सिर्फ सुन्नी है। 32 दांतों के बीच में एक जबान की हैसियत सुन्नियों की है। इस जबान को चलना भी है, जिंदा भी रहना है, बाहर भी निकलना है, और 32 दांतों से बचाना कैसे है, ये बात भी सीखनी है उस जबान को। ऐसे ही आपको ये सीखना है कि 32 तरह के दुश्मनों को के जरिए उनके हमले से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बाप सुन्नी है, औलादें दूसरे डगर पे चलने के लिए। बॉम्बे में आके देखिए, जितने बिल्डर हैं, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, सब गैर लोग हैं। वो क्या करते हैं, सुनो कान खोल करके, वो करते ये हैं, कोई फ्लैट खरीदे उस बिल्डिंग में कोई मनाही नहीं। क्या करते हैं, वो बुढ़े को छेड़ते नहीं। अगर वो 3 किलोमीटर सुन्नी मस्जिद में जब नमाज पढ़े, जाने दो उसको। जो नौजवान टीम है ना सुन्नियों की, उनके पीछे अपने नौजवान बच्चों को लगा देंगे। उनके साथ सुन्नी मस्जिद में 10-5 दिन 20 दिन महीना भर नमाज पढ़ने देवबंदी जाएगा, गैर मुक़ल्लिद जाएगा। हर बिल्डिंग में एक फ्लोर मस्जिद और मदरसे के लिए होता है, इमाम उनका होता है, मुअज्जिन उनका होता, सिलेबस उनका होता है। 20-25 दिन बाद तक जो है ये देवबंदी का, गैर मुक़ल्लिद का लड़का 4-5 मिलकर के, सुन्नी लड़के दोस्त को बना करके उसकी मस्जिद में जाएंगे, और उसके बाद उसको रोक लेंगे, फंसा लेंगे। जब नमाज का वक्त हो जाएगा, वो 2-4 बार कहे, भाई नमाज का वक्त, चलते नहीं। अरे यार नमाज ही तो पढ़नी है, हम भी तुम्हारी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ भी पढ़ लो ना, कभी यही मस्जिद ही तो अल्लाह घर है। तो इस शर्मा हुजूरी में 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर वहाबियत की छाप लगा करके कट्टर सड़ा हुआ वहाबी बना देते हैं। और हम समझते अरे सुन्नी बड़ा माशाअल्लाह क्या बात है। खा जा रहे हैं लोग, खा रहे, दीमक की तरह खा गए सुन्नियत को लोग, और हम सिर्फ मुर्गा और बिरयानी में रह गए। मुर्गा बिरयानी बड़े तल्ख जुमले हैं ये भी सुन लो। महल्ले का सर्वे करता है गैर मुक़ल्लिद की जमात का लीडर, देवबंदी जमात का लीडर, कोई बेवा है, 4-5 लड़के उसके हैं, गुर्बत ज़दा है, तो जाएंगे, खाला आपा बहन जी हम भी आपके भाई हैं, कलमा गो हैं, माशाल्लाह कैसे हालात हैं। वो भी शौहर मर गए हैं और बच्चे बड़े गरीब हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए दे के आते हैं, अपने बच्चों को धंधा कराओ, इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो हम पैसा दे देना। ये सोच देखिए और काम करने का तरीका देखें। पैसा दे के आएंगे और फिर निगाह रखेंगे कि इस पैसे का ये इस्तेमाल करते हैं या मिस यूज करते हैं। जब देखते हैं धंधा कर रहा है बंदा, कमा रहा है, तो 3 महीने के बाद फिर पहुंचेंगे, अस्सलाम वालेकुम खाला कैसी हैं, बच्चे धंधा कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं सब, हाला हाँ माशाल्लाह हाँ, खाला एक बच्चे को जरा भेजिए ना जमात में 40 दिन के लिए, दीन का काम है। एहसान किया है वो ना नहीं कर सकती है। एक बच्चे को उचक कर ले जाता है बेटा, 40 दिन में ब्रेन वॉश करता है, देवबंदियत की मोहर लगाता है दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, एक को छोड़ेगा फिर दूसरे को उटका लेता है, उसको ले जाए। इस तरह से चारों बच्चे गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी बन जाते हैं, और सुन्नियों का हंसता खेलता हुआ घर 2-3 साल में देवबंदियत और गैर मुक़ल्लिद की नजर हो जाता है। आपके पास क्या प्लान है? क्या प्लान आपके पास में? तो सुन्नी गरीब है, गरीब नहीं है, बदमाश है, बदमाश। सुन्नियों के पैसों का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। ये पैसा काज पर खर्च नहीं करता है, मकसद पे खर्च नहीं करता है। नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, जिसको अपना बनाना चाहते हो उस पे एहसान करो,
ये पहले आके गरीबों पे एहसान करते हैं, जब गरीब एहसान तले दब जाता है ना, फिर जो जैसा डायरेक्शन देते हैं उसी के हिसाब से वो काम करता है। आपके पास प्लान क्या है? हमारे पास क्या प्लान है? हम यहीं तक खतीबे खूंखार हैं, खबीस वहाबी जहन्नमी नारे तकबीर कलेजा फाड़ करके, कुछ नहीं होने जाने वाला, ध्यान रख लेना। सिस्टम बनाइए, सिस्टम, तरीका बनाइए, इल्म से शुरुआत कीजिए, इल्म से अपने बच्चों को कम से कम प्राइमरी क्लास पास होने तक एज ए मुस्लिम अकीदे की बातें ऐसी पिला दो, यूनिवर्सिटी की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी कोई भी नापाक हवा उसके जिस्म से मस न होने पाए। अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, हमें क्या करना है? हम तो चीखते चिल्लाते रहते हैं पूरे मुल्क में। यही मेरा